मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, सभी छात्राओं का गृह विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। हम लिनन फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने लिनन का उद्गम और इतिहास तथा लिनन की खेती के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लिनन वस्त्र का उत्पादन। लिनन वस्त्र के उत्पादन में सबसे पहले हम करेंगे हार्वेस्टिंग, यानी कि जो लिनन की फसल है वो हमने करा किस प्रकार से उगाई जाती है। उसके बाद में फसल को उखाड़ना, उसको सुखाना और सफाई करना। उसके पश्चात रैटिंग, यानी कि जो फसल है उसको गलाया जाता है। गला करके रेशा अलग कर लिया जाता है और जो बाकी वेस्ट मटेरियल है उसको अलग निकाल दिया जाता है। तो इसके लिए अलग अलग विधियां करेंगे हम। 4 प्रकार की विधियां करेंगे रैटिंग की, जिसमें कि पानी के द्वारा गलाना, ओस के द्वारा गलाना, रासायनिक और यांत्रिक विधि के द्वारा गलाना। उसके बाद में हम करेंगे इसकी स्कचिंग, यानी कि तोड़ करके और कूट करके रेशे को अलग करना। उसके बाद में स्पिनिंग, यानी कि कताई करना, और लास्ट में वीविंग, यानी रेशे के द्वारा वस्त्र की बुनाई करना। लिनन वस्त्र के उत्पादन में पहली क्रिया होती है फसल को उखाड़ना। अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि लिनन के बीज अप्रैल से मई माह में बोए जाते हैं, जो 3 माह के बाद में अगस्त के महीने तक पक करके तैयार हो जाते हैं। पौधे का रंग भूरा पड़ जाने पर इसे पका हुआ समझा जाता है। इसे आप चित्र में भी देख रहे हैं कि जो तने हैं फसल के वो भूरे रंग के हो गए हैं। इनके तने को काटा नहीं जाता है, बल्कि जड़ से सावधानी पूर्वक उखाड़ लिया जाता है। तने काटने से रेशे की गुणवत्ता और प्राकृतिक रंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पौधे में एक तरल रस होता है जिसे सैप कहते हैं, वो सूख जाता है। साथ ही रेशे की लंबाई भी छोटी हो जाती है और इसके बाद इसके बंडल बना लिए जाते हैं। इस तरह से ये फसल को सूखा करके और काटा गया है और उसके बाद में इस तरह से इनके बंडल बना लिए जाते हैं। उसके बाद अगली क्रिया आती है उसे सुखाना और सफाई करना। तो फ्लैक्स के जो बंधे हुए बंडल होते हैं उन्हें धूप में रख दिया जाता है। धूप में रखने पर ये सूख जाते हैं और सूखने के बाद पत्तियां और बीज को अलग कर लिया जाता है। और ये कार्य भी बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि रेशे अगर टूट जाएंगे तो फिर स्टेपल फाइबर्स, यानी छोटे रेशे रह जाएंगे, जिनसे उतने उत्कृष्ट वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। छात्राओं, लिनन के वस्त्र के उत्पादन में तीसरी क्रिया आती है रैटिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं गलाना। नाम से ही क्लियर है, जो लिनन के खेती है उसे गलाया जाता है और गला करके रेशे को अलग किया जाता है। इसके लिए स्वच्छ किए गए फ्लैक्स के बंडलों को गलने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ऊपर की जो छाल होती है वो गलकर मुलायम हो जाती है। साथ ही रेशे को आपस में बांधने वाले पदार्थ जैसे कि पैक्टिन, मोम और गोंद, ये भी ढीले हो जाते हैं। और पौधों को गलाने की इसमें 4 विधियां होती हैं। पहली विधि में पानी के द्वारा गलाया जाता है। इस चित्र में पानी के द्वारा लिनन के रेशे को गलाने का कार्य चल रहा है। इसके लिए पौधों को बंडल में बांधकर 2 सप्ताह तक पानी के अंदर डुबो दिया जाता है। पौधे पानी में पूरी तरह से डूबे रहें, इसके लिए बंडल के ऊपर पत्थर या भारी वजन डाल दिया जाता है और पानी की गति को रोकने के लिए एक मेड़ बना दी जाती है। पानी में डूबे रहने से खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है, जिससे कि बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। ये बैक्टीरिया पौधे के पैक्टिन को खा जाते हैं, जिससे कि रेशे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। खमीरीकरण की प्रक्रिया अच्छी प्रकार से हो, इसके लिए बंडलों को धीरे धीरे बहते पानी या रुके हुए पानी, जैसे कि जलाशय या तालाबों का होता है, उनमें डाल देना चाहिए।
तीव्र प्रवाह वाले पानी में बैक्टीरिया ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते और शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं और उत्तम श्रेणी के रेशे की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दूसरी प्रक्रिया होती है ओस के द्वारा गलाना। कई देशों में जहाँ पर अधिक ओस और ठंड पड़ती है वहाँ पर पौधों को खुले में ओस में 19 से 22 दिन यानी लगभग 3 सप्ताह तक खुला छोड़ दिया जाता है। रात में ओस पड़ने से नमी और दिन में सूर्य के प्रकाश से गर्मी मिलती है। तो इस प्रकार नमी, गर्मी और वर्षा इसके कारण खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है और ऊपरी छाल मुलायम होकर के रेशे से अलग हो जाती है। इस चित्र में ड्यू रैटिंग बता रहे हैं, यानी कि ओस के द्वारा गलाना, जिसमें कि लिनन के रेशे को बंडल में बांध करके और ओस में गलने के लिए छोड़ दिया है। ओस की बूंदें लिनन के रेशे के ऊपर गिरती हैं, जिससे कि फर्मेंटेशन यानी खमीरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बैक्टीरिया पैक्टिन, मोम और वैक्स को रेशे से अलग करते जाते हैं। ओस से गलाने के लिए पौधे को बार बार उलटते पलटते रहना पड़ता है ताकि सभी पौधों पर समान रूप से नमी और गर्मी का प्रभाव पड़े। अगली प्रक्रिया है रासायनिक विधि के द्वारा गलाना। इस प्रक्रिया से कम तने से छाल और पदार्थों को छोड़ने वाले तत्व विघटित होकर के गल जाते हैं। इसके लिए कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट और अम्ल आदि का इस्तेमाल किया जाता है। सोडा ऐश, ऑक्जेलिक अम्ल और कास्टिक सोडे को गर्म पानी में डाल दिया जाता है। इसी गर्म पानी में पौधे को डालकर छोड़ दिया जाता है। पानी गर्म होने से खमीरीकरण की प्रक्रिया शीघ्रता से प्रारंभ हो जाती है, परंतु इस विधि से तने को गलाने में अत्यधिक सावधानी, सूझबूझ और देखरेख की आवश्यकता है। कम गलने के कारण पौधे के रेशे पृथक नहीं हो पाते और थोड़ा सा दबाव लगने से झटके से टूट जाते हैं। तो इसलिए रासायनिक विधि में बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है। चौथी और अंतिम रैटिंग की क्रिया कहलाती है यांत्रिक विधि के द्वारा गलाना, यानी मैकेनिकल रैटिंग। आजकल यांत्रिक विधि से भी लिनन के तने को गलाया जाता है। इस विधि में लकड़ी से बने पात्र का प्रयोग किया जाता है। पानी को 75 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके लकड़ी के पात्र में डाल दिया जाता है व इसी पात्र में पौधों को गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। अत्यधिक ताप के कारण पौधे के छाल शीघ्रता से विघटित होने लगते हैं। इसके बाद इस विघटित छाल को बेलनों के बीच से होकर गुजारा जाता है। इसके बाद इन्हें साफ पानी से धो लिया जाता है, जिससे कि पैक्टिन, गोंद और अन्य अशुद्धियां दूर हो जाती है और इस प्रक्रिया को पावनेल क्रिया कहते हैं। तो ये 4 विधियां थीं जिनके की द्वारा लिनन के रेशे को गलाने का काम किया जाता है। पहली थी पानी के द्वारा, दूसरी ओस के द्वारा, तीसरी रासायनिक विधि के द्वारा और चौथी यांत्रिक विधि के द्वारा गलाना। इसके आगे की क्या क्या क्रियाएं होती हैं ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।